जिसके बिजनेस का साइज लाखों करोड़ों रुपए तक पहुंच गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज इन्वेस्टर इस कंपनी का नाम सुनकर भी डर जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजेश एक्सपोर्ट्स की। एक टाइम पर ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिफाइनर्स और एक्सपोर्टर्स में से एक मानी जाती थी। कंपनी के रेवेन्यू मेंबर्स इतने बड़े थे कि कई सालों में ये लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस क्लेम करती थी। लेकिन फिर इन्वेस्टर ने कुछ अजीब चीज नोटिस करनी शुरू की। इतने बड़े रेवेन्यू के बावजूद प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम था। शेयर प्राइस लगातार प्रेशर में आने लगे थे और कंपनी पर डेब्ट, कैश फ्लो और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठने लगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर कोई कंपनी लाखों करोड़ का बिजनेस कर रही है तो उसके शेयर होल्डर्स अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं? यही सवाल मार्केट में बार बार पूछा गया। कुछ एनालिसिस्ट का मानना था कि गोल्ड ट्रेडिंग बिजनेस में रेवेन्यू नेचुरली बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए रेवेन्यू देखकर कंपनी को जज करना गलत हो सकता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर का कहना था कि इतने बड़े नंबर्स के बाद भी शेयर होल्डर से रिटर्न्स डिसअपॉइंटिंग क्यों रही, और यही राजेश एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई। तो क्या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड बिजनेस मॉडल था, या इन्वेस्टर कुछ ऐसा देख रहे थे जो बैलेंस शीट में क्लियरली नजर नहीं आ रहा था? कमेंट करके बताओ, तुम्हारे हिसाब से कंपनी को रेवेन्यू से जज करना चाहिए या प्रॉफिट से?